सुमन पाल हाजिर हूँ बॉलीवुड की चटपटी खबरें लेकर और आपका स्वागत है आर्या न्यूज में। चलिए शुरुआत करते हैं कंगना रनौत से। कंगना रनौत का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखने के बाद से जो मारने की जो उनको धमकियां मिल रही थी वो लगातार जारी हैं। आपको बता दें जिसके बाद अभिनेत्री ने इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। इसकी जानकारी कंगना ने इंस्टाग्राम पर दी है, साथ ही एफआईआर की कॉपी भी साझा की है। कंगना ने गोल्डन टेम्पल की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुंबई में हुए आतंकी हमले के शहीदों को याद करते हुए उन्होंने लिखा था कि गद्दारों को कभी माफ नहीं करना, ना ही भूलना। इस तरह की घटना में देश के अंदरूनी देशद्रोही गद्दारों का हाथ होता है। और कंगना ने आगे लिखा था कि देशद्रोही गद्दारों के कभी पैसे के लालच में तो कभी पद और सत्ता के लालच में भारत मां को कलंकित करने के लिए भी एक भी मौका नहीं छोड़ा। देश के अंदरूनी जयचंद और गद्दार षड्यंत्र रच देश विरोधी ताकतों को मदद करते रहे, तभी इस तरह की घटनाएं होती हैं। मेरी इसी पोस्ट पर मुझे जो है ताकतों की तरफ से निरंतर धमकियां मिल रही हैं। बठिंडा के एक भाई साहब ने तो मुझे खुलेआम जान से मारने की धमकी दे दी है। कंगना पोस्ट में बताती हैं कि मैं इस तरह के गिद्दड़ भभकी या धमकियों से नहीं डरती। देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों और आतंकी ताकतों के खिलाफ बोलती हूँ और हमेशा बोलती रहूंगी, वो चाहे बेगुनाह जवानों के हत्यारे नक्सलवादी हो या टुकड़े टुकड़े गैंग हो या 8वें दशक में पंजाब में गुरुओं की पावन भूमि को देश से काटकर खालिस्तान बनाने का सपना देखने वाले विदेशी में बैठे हुए आतंकवादी क्यों ना हो। कंगना ने यह भी कहा कि लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन देश की अखंडता और एकता और नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा और विचारों की अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने ही दिया है। और मैंने किसी भी जाति, महज या फिर समूह के बारे में कभी कोई आपत्तिजनक बात नहीं की है, ना ही नफरत फैलाने वाली बात कही है। मैं कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी याद दिलाना चाहूंगी कि आप भी एक महिला हैं। आपकी सास इंदिरा गांधी जी इसी आतंकवाद के खिलाफ अंतिम समय तक मजबूती से लड़ी। कृपया पंजाब के मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि वो इस तरह के आतंकवादी और विरोधियों को लेकर ताकतों की धमकी पर तुरंत कार्रवाई करें। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा हाल ही में फिल्म छोरी में नजर आई हैं। ये फिल्म मराठी फिल्म लापाछप्पी की हिंदी रीमेक है, जिसमें नुसरत लीड रोल कर रही हैं। ये आपको बता दें एक हॉरर फिल्म है और जिसमें नुसरत के किरदार की काफी तारीफ की जा रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू में जब नुसरत से पूछा गया कि क्या वो भूतों पर विश्वास करती हैं और क्या उन्होंने लाइफ में कोई ऐसा जो महसूस किया भी है, तो उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें अजीब सा महसूस हुआ था। उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया जिससे उनकी जान खतरे में पड़ गई थी। वो 30 सेकंड में होटल छोड़कर भाग खड़ी हुई थी। नुसरत बोली, मैं अपने बचपन से मानती हूँ कि भूत होते हैं। एक बार मैं शूटिंग के लिए दिल्ली गई थी और एक होटल में ठहरी हुई थी। वहां मुझे कुछ अजीबोगरीब सा लगा। उस कमरे में एक छोटा सा वार्डरोब एरिया था जहां मैं अपने कपड़े रख सकती थी और सूटकेस रखने के लिए भी एक टेबल था। मैंने टेबल पर अपना सूटकेस खुला छोड़ा हुआ था, लेकिन जब मैं सुबह उठी तब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। सूटकेस नीचे रखा हुआ था और पूरे कपड़े फ्लोर पर बिखरे हुए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि सोने से पहले मैंने सूटकेस वैसे रखा ही था और जैसे वो फ्लोर पर मुझे रखा हुआ मिला वैसा बिल्कुल नहीं था। वहां कुछ तो था जो कि नॉर्मल नहीं था। बेशक मुझे अपनी जान का खतरा लगा। मैंने 30 सेकंड के अंदर वो होटल छोड़ दिया और बहुत ज्यादा ही डरावना अनुभव भी किया। यहाँ तक कि मेरे स्टाफ ने जब आकर सब कुछ देखा तो वो सिर्फ इतना बोले, मैम हमें यहाँ से चलना चाहिए। आपको बता दें कि नुसरत ने छोरी से पहले प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की स्वीटी और छलांग ड्रीम गर्ल, आकाशवाणी समेत कई फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म
का ट्रेलर जो है अब रिलीज हो चुका है। बता दें आपको 83 में ही भारत में की पहली बार वर्ल्ड कप जीतने की इमोशनल कर देने वाली कहानी को पर्दे पर देखना ही उस वक्त ऐतिहासिक पल को फिर से जीने जैसा ही है। फिल्म में रणवीर सिंह ने जहां कपिल देव का रोल प्ले किया है, वहीं दीपिका ने कपिल देव की पत्नी रोमी भाटिया का रोल प्ले किया है। 83 में रणवीर सिंह हूबहू भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव की तरह नजर आए हैं। दोनों का लुक इस कदर मिलता जुलता है कि आप भी रियल और रील कपिल देव को पहचानने में गच्चा सा खा जाएंगे। तारीफ करनी होगी उनकी जिन्होंने रणवीर सिंह का मेकअप किया है। 83 के उस दौर के कपिल देव की तस्वीरें देखने पर मालूम पड़ता है कि फिल्म में रणवीर और सिंह का और लुक उनसे कितना मैच करता है। फिल्म में रणवीर सिंह का हेयर स्टाइल, मूछें और फेस कट, कद काठी, जो लाइन और बोलने का तरीका रणवीर सिंह के लुक की तरह ही है। और आपको बता दें कि कपिल देव की याद दिला देता है उनका लुक। ट्रेलर्स में जब जब रणवीर नजर आते हैं, कपिल देव जहन में आते हैं। मेकर्स ने रणवीर के लुक्स पर काफी बारीकी से काम किया है। इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ही कहना गलत नहीं होगा कि 83 के लिए रणवीर सिंह की कास्टिंग कहीं से भी गलत नहीं है। कपिल देव को खुद में उतारने में एक्टर ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, तो पति रणवीर सिंह संग उनकी ये चौथी फिल्म बताई जा रही है। 83 में दीपिका पादुकोण रोमी भाटिया का रोल प्ले कर रही थी और दीपिका शॉर्ट हेयर्स में ही नजर आ रही हैं। आपको बता दें, इससे पहले एक्ट्रेस को पर्दे पर इस लुक में नहीं देखा गया है। दीपिका ने इस फिल्म में कैमियो प्ले की है और इसके साथ ही दीपिका की स्क्रीन जो है वो भी काफी ज्यादा चमकदार है, लेकिन कम सीन्स में ही वे अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब होंगी। और जैसा कि मूवी के ट्रेलर्स में दीपिका चंद फैंस में ही दिखेंगी और इतना ही नहीं, वो काफी ज्यादा लुक जो है वो अपनी छाप जरूर छोड़ जाएंगी। बिग बॉस 15 के घर में इस हफ्ते काफी कुछ ड्रामा देखने को मिलेगा। वीकेंड के वॉर में सलमान खान के सामने जहां वीआईपी कंटेस्टेंट्स ने नॉन वीआईपी कंटेस्टेंट्स को अपना निशाना बनाया, तो वहीं मेहमान बनकर शो पर आए सुनील शेट्टी और नेहा धूपिया ने नॉन वीआईपी कंटेस्टेंट्स को ये मौका दिया कि वो वीआईपी कंटेस्टेंट्स पर अपनी अपनी राय दे सकते हैं, जिसके बाद नॉन वीआईपी ने जमकर निशाना भी साधा है। राजीव और राखी जो पहले दिन एक दूसरे के साथ काफी अच्छे नजर आए थे और उन्होंने एक दूसरे के साथ ही पलटी भी मार दी है। वीकेंड के वॉर में जहां राजीव ने राखी के सर पर शुगर बोतल फोड़ने का भी कहा, तो वहीं अपना प्रतियोगी नहीं मानते, तो वहीं राखी सावंत के निशाने पर भी राजीव आ गए हैं। आपको बता दें कि सोमवार के एपिसोड में राखी सावंत और राजीव ने भी बीच काफी झगड़ा देखने को मिल रहा था और ये झगड़ा किचन एरिया से शुरू हुआ और बाथरूम तक जा पहुंचा। दोनों के बीच हल्की सी धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। दरअसल राजीव, प्रतीक और तेजस्वी निशांत किचन की ड्यूटी में हैं। ऐसे में जब से वीआईपी घर में आए हैं, तब से ही घर वाले काफी परेशान हो गए हैं। राखी ने मजाक मजाक में कहा, राजीव बात करते करते खाने में थूकता है। हालांकि राजीव और प्रतीक के बीच में जब झगड़ा हुआ तो प्रतीक ने राजीव से कहा, तुम खाने में थूकते हो, जिसके बाद ये बात बढ़ गई और दोनों के बीच झगड़ा हुआ। हालांकि देवलीना ने इस बात को क्लियर किया कि वो बात राखी ने शुरू की थी। बॉलीवुड और टीवी जगत में शादियों की धूम है। हर स्टार अपने पार्टनर संग शादी के बंधन में बनता हुआ नजर आ रहा है। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के विराट और पत्रलेखा यानी नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा भी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। नील और ऐश्वर्या शर्मा इस सीरियल में ही देवर और भाभी का किरदार निभाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। दोनों की उज्जैन में शादी की रस्में जो है वो शुरू हो गई हैं, जिसमें दोनों का परिवार मिलकर धूम मचा रहा है।
बीते दिन नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की हल्दी सेरेमनी को भी पूरा किया गया और इस दौरान परिवार और दोस्तों ने मिलकर नील और ऐश्वर्या को जमकर हल्दी लगाई है। दोनों की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें नील और ऐश्वर्या के चेहरे पर खूब सारी हल्दी लगी हुई है। वो अपने दोस्तों के साथ कैमरे के लिए पोज भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। नील और ऐश्वर्या की मेहंदी सेरेमनी भी हो चुकी है जिसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं और ऐश्वर्या ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें भी शेयर कर दी हैं। इन तस्वीरों में दुल्हन अपनी मेहंदी फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही हैं और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ऐश्वर्या शर्मा और अपने परिवार के साथ अपनी मेहंदी सेरेमनी को एंजॉय भी कर रही हैं। वहीं आखिरी तस्वीर में वो अपनी मेहंदी के साथ दुल्हन के स्टाइल में पोज देती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अपनी मेहंदी सेरेमनी में ऐश्वर्या शर्मा ने ग्रीन कलर का खूबसूरत प्लाजो और कुर्ती पहना हुआ है और जिस पर सिल्वर कलर की कलाई से आपको बता दें कि वर्क भी किया गया है। इस आउटफिट में ही वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर में नजर आ रही हैं। इस फिल्म के सामने आने के बाद से ही वो सुर्खियों में बन गई हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही आपको बता दें कि प्यार पर आधारित इस फिल्म में सानिया के साथ अभिमन्यु दसानी भी दिखाई दिए। लोगों को फिल्म की कहानी काफी पसंद आ रही है। बीते कुछ समय से अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर ही इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री सानिया ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान अपने टूटे रिश्ते के बारे में भी बात कही है। उन्होंने कहा कि एक वेबसाइट से अपने रिलेशनशिप और उसके दर्द भरे ब्रेकअप के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि वे इस दर्द से गुजर चुकी हैं, अब खुद को मानसिक तौर पर मजबूत करने पर काम कर रही हैं। एक्ट्रेस ने कहा, मुझे लगता है कि हर किसी के लिए ब्रेकअप बहुत मुश्किल वक्त होता है, लेकिन मुझे इस वक्त ने खुद पर काम करने के लिए प्रेरित भी किया है। सानिया ने बताया कि ब्रेकअप के दर्द से गुजर चुकी है। उन्होंने कहा, मेरा ब्रेकअप बहुत दर्द से भरा था। 4 साल लंबा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये तब शुरू हुआ जब मैं दिल्ली में ही रहती थी। बॉलीवुड अभिनेत्री सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के जरिए सलमान खान ने अपने जीजा आयुष शर्मा को फिर से बॉलीवुड में लॉन्च किया है। इस फिल्म में पहली बार सलमान खान आयुष की जोड़ी नजर आ रही है, तो एक्ट्रेस महिमा मकवाना ने भी इस फिल्म के जरिए अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है। सलमान खान अपनी इस फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर इवेंट से तक आपको बता दें कि सलमान खान अपने फैंस तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचना चाहते हैं ताकि इसका सीधा फायदा फिल्म अंतिम को मिले। इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए सलमान खान अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी आश्रम में जाकर चरखा भी चलाया। दरअसल सोशल मीडिया पर सलमान खान की गांधी आश्रम से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें वो आश्रम में बैठकर चरखा चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक महिला पहले सलमान खान की चरखा चलाने के बारे में बताती हैं और फिर अभिनेत्री, आपको बता दें इसको लेकर अभिनेता चेहरे पर स्माइल लिए चरखा चलाते हैं और सलमान खान इस आश्रम में ही लगभग 15 मिनट रुके थे और यहाँ पर अभिनेता का स्वागत काफी पारंपरिक अंदाज में भी किया गया। सलमान खान को कपास का हार पहनाया गया। वहीं इस दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इतना ही नहीं, गांधी आश्रम में आकर सलमान खान ने खास संदेश भी लिखा है जिसमें उन्होंने बताया कि ये पल जो है वो कभी नहीं भूल सकते। और सलमान खान ने लिखा, मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगा, ये लंबा और मैं नहीं भूल पाऊंगा और मुझे पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है। मुझे इस आश्रम में दोबारा आना अच्छा लगेगा। सलमान खान की फिल्म को रिलीज हुए 4 दिन हो गए हैं और इन 4 दिनों में फिल्म ने 21 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। शुरुआती 2 दिनों में फिल्म ने ज्यादा कमाई नहीं की थी, लेकिन रविवार और सोमवार को फिल्म ने ठीक ठाक ही कमाई कर ली है।